बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जो स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड है वो है मोल। सही है। मोल की अगर डेफिनेशन हम देख लें तो हम कहते हैं जब एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला यूनिट मासेस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, सही है, तो हम कहते हैं ये मोल है। ठीक है। अब ग्राम्स में हम क्यों एक्सप्रेस करते हैं? हम जब पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा था कि हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस को एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसके इक्वल है, जो 10⁻⁻24 से 10⁻⁻27 ग्राम के बराबर है, जो इंतहाई छोटा है। जब हम एक्सपेरिमेंटल वर्क कैरी आउट करते हैं तो उसमें हम एएमयू को यूज़ नहीं कर सकते, सही है, उसकी मेजरमेंट इम्पॉसिबल है। तो हमने ज़रूरत ग्राम में पेश आई ताकि हम ऐसे यूनिट में ले सकें जो हमारे पास पॉसिबल हो। तो केमिकल रिएक्शन के लिए जब हम रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की अमाउंट करते हैं तो वो हम ग्राम में कैलकुलेट करते हैं और ग्राम में ही हम लेते हैं, सही है। तो जब ग्राम्स हम लगा लेते हैं, एटॉमिक मास एटम की सूरत में है, हमारे रिएक्टेंट्स या मालिक्यूल की सूरत में है तो मालिक्यूलर मास उनका लेते हैं, या वो हमारे पास क्या है, आयनिक कोई साल्ट है या क्रिस्टल है, तो उसके हम फार्मूला यूनिट मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसकी क्या कहते हैं कि हमने जी मोल्स इसके लिए हैं, उन ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं मोल्स में। ठीक है। तो मोल जो है वो एसआई सिस्टम एसआई यूनिट है किसका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की, सही है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की दूसरी अगर हम डेफिनेशन मोल की पढ़ें तो वो ये है जो एमिडियो एवोगैड्रो की वर्क के बाद आई। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल या वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फार्मूला यूनिट या आयंस हो सकते हैं अगर फार्मूला यूनिट है। ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन में आते हैं। जैसे मैं कहूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मैंने लिया, सही है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है मैंने 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया या मैंने 6.022 × 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए। ठीक है। इसकी सिंपल डेफिनेशन अगर एक्सप्लेन हम करें तो ये हम जिस तरह अंडों का दर्जन लेते हैं या माल्टों का दर्जन लेते हैं या केलों का दर्जन लेते हैं, अब ये अमाउंट फिक्स्ड है, सही है। दर्जन जो है ये फिक्स्ड अमाउंट है किसके लिए, 12 के लिए, कि 12 अदद मैं जिसके 12 अदद लूँगा तो वो मैं कहूँगा एक दर्जन मैंने इस चीज़ के लिए। अब उनका वेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, केलों के दर्जन का वेट डिफरेंट है, माल्टों का डिफरेंट है, अंडों का डिफरेंट है, लेकिन क्या है, क्वांटिटी उनकी फिक्स्ड है वो। तो इसी को हम जो है मोल को मैं दर्जन के साथ को रिलेट करता हूँ, और जो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या एवोगैड्रो नंबर है ये, तो इसको मैं किसके साथ, क्वांटिटी के साथ रिलेट करता हूँ कि 12 के साथ। ठीक है। इसी तरह अगर हम कहें कि मैंने 1 मोल ऑफ वाटर लिया है, तो 1 मोल ऑफ वाटर का जब मैं उसमें रिलेटिव एटॉमिक मासेस लेता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वाटर में, तो वो मेरे पास 18 आता है। तो उसी 18 को ग्राम में लेंगे, और उसमें अगर हम कहें कि कितने पार्टिकल्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल ऑफ, तो वो हैं 6.022 10⁻23। तो इसी डेफिनेशन की बेस पे, इन दो डेफिनेशन की बेस पे, या पार्टिकल वाली डेफिनेशन के बेस पे या ग्राम्स वाली की डेफिनेशन बेस पे, हमने 2 फार्मूले मोल्स के लिए कैलकुलेशन के लिए निकाले हैं। तो वो नंबर 1 जो फार्मूला है वो है मोल का किसकी सूरत में, जब हम मास की सूरत में लेंगे तो वो हम मास ऑफ सब्सटेंस ग्राम में जो लेंगे। फॉर एग्जांपल कोई मैं कहता हूँ वाटर, जी मैंने 40 ग्राम ऑफ वाटर लिया, तो 40 ऊपर आप लिख लेंगे, सही है। और मोलर मास जो है वो आप रिलेटिव एटॉमिक मासेस का सम लेंगे मॉलिक्यूल में, वाटर के मॉलिक्यूल में जो 18 AMU आएगा, उस 18 AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो वो मोलर मास आ जाएगा आपके पास।
इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में आपको कैलकुलेशन है तो उसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर्स या Na। सही है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल कोई भी आपको नंबर हो सकता है, लेकिन एवोगैड्रो नंबर जो है पर मोल जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो सेम आएंगे आपके। वो क्या है, वो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, वो मालिक्यूल भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं। सही है। एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल आपका हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें और मैं अर्लीस्ट टाइम में, पॉसिबल टाइम में उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जिन स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।